हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको टेंथ में अच्छा नंबर लाना है तो न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो प्रकाश के परावर्तन से ही होता है और यहाँ इसी से क्वेश्चन आता है और इसमें सबसे ज़्यादा मिरर और लेंस पे ही क्वेश्चन होता है और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है इससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम बताएंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम सारे जैसे प्रकाश का जो चैप्टर है इसमें लगभग हम टोटल कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग ठीक है ज़रूर सपोर्ट करोगे तो हम और भी आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकाश का इस चैप्टर का हम वीडियो बना सकें और उसके बाद हम केमिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो केमिस्ट्री और ये फिजिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये मजबूती से अगर पकड़ लिया ना तो नंबर आपका ठीक है लगभग 90 प्लस चला जाएगा साइंस में। और बाकी बायोलॉजी बच जाता है उसको भी हम कवर करवा देंगे। अगर आप लोग बने रहोगे तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर हम इस तरह की वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय है। चलो हम इसको शुरू कर लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कहता है 60 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति पता लगाना है। तो कोई वस्तु अगर दर्पण के सामने हम रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ रखा गया है 60 सेंटीमीटर पे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको पता करना है और इसका फोकस दूरी दिया हुआ है। तो हमें इसमें दो चीज पता है, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी। हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम इसको साइड कर लेते हैं और जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी और 15 सेंटीमीटर फोकस। तो हम इसमें से एक चीज़ नोटिस कीजिए। देखिए एक चीज़ आप नोटिस हम इसलिए करने के लिए कह रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ 15 सेंटीमीटर फोकस और 60 सेंटीमीटर फोकस, तो इसमें माइनस और प्लस कोई भी साइन नहीं है, सिर्फ 15 और 60 है। लेकिन इसमें भी हमें माइनस और प्लस का ध्यान रखना है कि इसमें माइनस प्लस आपको बोलेगा नहीं, वो खुद से ही अपना ध्यान रखना है कि कहाँ माइनस लेंगे कहाँ प्लस लेंगे। तो पहले हम एक अवतल मिरर बना लेते हैं और यहाँ से ऐसे, और फिर हम एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एक वस्तु ले लें। कहता है कि वस्तु की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी जो है F, चलो हम यहाँ ले लेते हैं F 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें से माइनस की बात नहीं किया है, न ही प्लस की बात किया है, सिर्फ 15 और 60 सेंटीमीटर बोला है। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। तो हमें इसे पता कैसे करना है, तो हम अभी बताते कि ये वाला जो पार्ट्स है ये प्लस और इधर का ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस,
ये 3 क्वाड्रेंट जो है ये माइनस है, बाकी ये जो क्वाड्रेंट है ये प्लस है, एक ही प्लस है बाकी सारे माइनस है। तो अब हमें ये देखना है कि मेरा जो फोकस है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो फोकस किधर है, माइनस के क्वाड्रेंट में है, तो -15 होगा, और यहाँ 60 है तो -60 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के साइड में ये है, अगर इधर होता तो इधर प्लस होता। तो हम ऑब्जेक्ट को u से डिनोट करते हैं, है ना। तो u बराबर हो जाएगा -60, और f फोकस जो होता है स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो f हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। ये जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई थी हमने वही लिखा है अभी। तो हमें पता क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यही ना, प्रतिबिंब यानी v का हमें स्थिति पता करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला होता है किसका, मिरर का, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो है, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा होता है कि स्टूडेंट को परेशान करता है। तो हम इस फॉर्मूला को f को हम इधर रखते हैं, 1/f और 1/v प्लस 1/u। हम इधर f था तो हम इधर कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों में अगर ऐसे भी बनाते हैं तो वही रिजल्ट होगा, ऐसे भी बनाते तो वही रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है इधर, और ये एक तरफ है और ये दोनों प्लस में है। अगर हम इसको चेंज भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वैल्यू रखना है 1/f बराबर v का मान हमें पुट करना है, नहीं हमें v निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो हम क्या करते हैं, v को निकाल लेते हैं। तो v को हम क्या करेंगे, v को रखेंगे इस तरफ, बाकी u को उधर भेज देंगे, ऐसे समझो सिंपल भाषा में, ठीक है, अपने भाषा में, कि ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये दोनों भाई काम करने जाता है अपने सेठ के यहाँ। तो ये सेठ है, इसको कभी माइनस नहीं करेंगे। तो जो काम करने वाला होता है वो छोटा व्यक्ति होता है, वो यानी माइनस में, यानी माइनस जो होता है वो छोटा व्यक्ति होता है। या ये दोनों भाई जो है, ये दोनों भाई काम करने जाएगा, तो जो पैसा वाला होता है वो प्लस में रहता है, कभी दूसरे के यहाँ नहीं जाता है काम करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये जो f है मेरा, ये पैसा वाला है, और हम भेज किसको रहे हैं, आज कहता का हम अपने घर में रहेंगे। तो अपने घर में सभी मालिक होता है, तो ये देखिए अपने घर का मालिक है, लेकिन ये जब दूसरे के घर में जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये दूसरे के घर में यानी दूसरे के तरफ जा रहा है, तो ये अपने तरफ रहा 1/v, अपने साइड में रहा एक तरफ में, और ये f के तरफ इसको भेज दिए, तो f के तरफ आ गया तो -u हो गया। तो जैसे ही f के यहाँ काम करने गया तो ये गरीब आदमी बन गया, यानी माइनस बन गया। तो ये देखिए अब ये f के तरफ है, f के तरफ आ गया
u, तो u को जैसे भेजे तो ये माइनस में हो गया और ये अपनी ही तरफ है, तो इसको उठा के इधर भेजें तो ये एक तरफ में है u है, नहीं v एक तरफ में है, तो एक तरफ में v, ये अपने बोले थे कि अपने घर में ये माहलदार ही होता है, सभी मालिक ही होता है, तो जब अपने घर में है तो ये मालिक ही है, प्लस में है, और बाकी ये काम करने गया है तो f के यहाँ, तो ये गरीब बन गया यानी माइनस हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसका वैल्यू पुट करना है, v का वैल्यू नहीं पता है तो हमें फाइंड करना है, और f का वैल्यू हमें पता है, f का वैल्यू कितना है -15 है, और माइनस ये फॉर्मूला में जो हमें मिला तो वो लिख देंगे, बाकी u का मान -60 था। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1/v, 60 आएगा। 60 आने के बाद हम इससे भाग देंगे, तो माइनस से भाग देंगे, ठीक है। तो एलसीएम में भाग देते हैं तो कितना खाएगा, 15 चौके 60 -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से 60 में भाग दे रहे तो माइनस में रिजल्ट आएगा। तो अब कहोगे कि ये कैसे होगा, तो जब भी माइनस से भाग देंगे प्लस में, या प्लस में माइनस से भाग देंगे, देखो यहाँ माइनस से प्लस में भाग दे दिए तो माइनस होगा, या माइनस में प्लस से भाग दे देंगे तो माइनस होगा। तो यही चीज़ें हमने माइनस से भाग दिया 60 में तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और 1 गुना कर देंगे, और यहाँ माइनस है, और 60 एक का 60 -1 आ जाएगा, और गुना 1। अब देखो यहाँ 1/v, 4 एक का 4 यानी -4 हो जाएगा, और माइनस इसको अंदर में गुना कर लेते हैं, -1 गुना 1 तो -1 हो जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू -4, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, और अपॉन 60, हमने यहाँ 60 नहीं लिखा था, 60, और फिर इसको घटा देते हैं, 1/v इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, -3 बचा, और यहाँ 60 हो गया। तो इसको हम कटाएंगे तो -20 आएगा, क्योंकि माइनस से भाग देंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, -20। -20 हम इस जगह लिख लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/-20, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्रिस क्रॉस गुना कर लेना है, ठीक है। v को 1 से गुना करेंगे तो v हो जाएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा। तो देखो v गुना -1, नहीं 1 है, तो v को 1 से गुना करेंगे तो v ही होगा, और -20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा। तो इस तरह से गुना करके हम यहाँ ले आए, ठीक है। तो यहाँ कितना सेंटीमीटर निकला, 20 सेंटीमीटर। चलो यहाँ भी देख लेते हैं इसमें कितना आया है। देखिए इसमें v इज इक्वल टू कितना निकला है, 20 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ें होता है कि आपको अगर सॉल्व करने के लिए आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। काफ़ी आसान होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और इस तरह से सॉल्व करके आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और अगर आप लोग को चाहिए और भी वीडियो इस तरह का तो कमेंट करके हमें बताइए, हम ज़रूर आप लोगों के लिए बनाएंगे।